हाँ जी मैम, आप बताइए, अपना नाम बता के बता दीजिए, आपकी कौन सी पोजीशन आई है और आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा नाम मोनिका उप्पल है। मेरी वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन ही कह सकते हो क्योंकि मैं डायरेक्टर्स चॉइस मिसेस एलीट इंडिया हूँ। तो मैं ये सबको कहना चाहूँगी कि सपने देखो लेकिन उनको पूरा भी करो। सपने हर कोई देखता है, हर इंसान देखता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो हिम्मत, एक साहस और एक डिटर्मिनेशन चाहिए, एक हार्ड वर्क चाहिए, उससे पीछे मत हटे। कोई भी फील्ड है, कोई भी पढ़ाई हो, चाहे आपका करियर हो, हर चीज में परसिवेरेंस परसिवेरेंस इज की टू सक्सेस। ये इवेंट कहाँ था और कितने पार्टिसिपेंट ने इसमें हिस्सा लिया? ये इवेंट जी जयपुर में था। जो फर्स्ट राउंड था, जो इनकी रजिस्ट्रेशन थी वो 2000 हुई थी। 2000 में से इन्होंने जो है 1100 लड़कियों को, जो और हर एज की, उनको सिलेक्ट किया। फिर हमारा एक राउंड ऑनलाइन हुआ पंजाब वालों का, बाकी सबका स्टेज पे हुआ था। एक राउंड वो हुआ, फिर वहाँ पे एक इंटरव्यू होती है, पर्सनल इंटरव्यू होती है। फिर उसके बाद आपका सेमी फिनाले में एक स्टेटमेंट होता है, जो आपको स्टेटमेंट देना होता है बिना अपना इंट्रोडक्शन दिए हुए। उसी में आपको सब कुछ आपने बताना होता है। फिर वो राउंड हुआ। ये हमें दिन रात जो है वो चेक करते रहते थे कि हाउ डू वी वॉक, हम कैसे खाते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे बच्चों बाकियों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा है। सो दे नोट डाउन एवरीथिंग। तो डे 1 से ही हमारी मार्किंग शुरू हो जाती है। अगर देखा जाए तो फैमिली से कितना सपोर्ट था? फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मेरी जो है, मेरी सिस्टर ने मेरी हर चीज़ मेरे को लिखवाई। हमें क्वेश्चंस, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स राउंड होता है, जीके राउंड होता है, वो सब उन्होंने मुझे प्रिपेयर करवाया। मेरी मम्मी ने और गीतांजलि जी ने, जो मेरी समधन है, उन्होंने मेरे लिए हर ड्रेस मेरे साथ जो है वो जाकर चूज़ करी है। आने वाले समय में आपका कोई फ्यूचर प्लान वगैरह? फ्यूचर प्लान जी, हमें यूएमबी वाले जितने हमें आगे प्लेटफॉर्म देंगे, हम सब में पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि हमारे पंजाब, हमारे अमृतसर, हमारे इंडिया का नाम रोशन हो। ठीक है, थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बता के बताइए। मेरा नाम गीतांजलि ओम प्रकाश है। मैं एक आंखों के अस्पताल की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो कैसा लगता है जब एक आप डॉक्टर की वाइफ हूँ। डॉक्टर की वाइफ और मॉडलिंग कर रहे हैं? मॉडलिंग नहीं कहूँगी मैं, एक अलग तरीके का ये पैजेंट था जिसमें हर औरत को किसी भी एज की, कोई उम्र का वो लिमिट नहीं थी, कोई साइज़ की लिमिट नहीं थी कि आपको पतले होना चाहिए। सब देखिए, हर औरत की एक ड्रीम रही होगी जब हम जवान थे कि हम कभी ना कभी कोई ब्यूटी पैजेंट करें, पर वो ड्रीम्स ही रह गई। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले हमेशा अहमियत दी और ड्रीम्स को थोड़ा पीछे कर दिया। बट खुदा का शुक्र है कि यूएमबी पैजेंट आए और उन्होंने हम सब को इंक्लूसिव पैजेंट शुरू किया, जिसमें हमारे उम्र की लेडीज़ भी भाग ले सकें, और उन्होंने इतना अच्छा हमें ऑनर दिया, हमें रिकग्नाइज़ किया। इसके लिए थैंक्स टू यूएमबी। दोनों चीज़ों को मैनेज करना कितना कठिन था? एक आपका ड्रीम था और दूसरा हॉस्पिटल भी देखना है, साथ साथ फैमिली भी देखना है। कितना डिफिकल्ट? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आई थिंक अब आगे जाके पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 3-4 महीने ही इससे पहले से ही शुरू की थी सारी तैयारी। उससे पहले तो हमारे जहन में भी नहीं था कि हम कोई ऐसा पैजेंट करेंगे, पर इससे हमें एक अलग कॉन्फिडेंस आया है। और अगर हमें ड्रीम अपनी लिव करने का मौका मिल रहा है, तो हमारे हस्बैंड बड़े सपोर्टिव हैं। उन्होंने पूरी तैयारी से हमें कहा कि जाइए और जो आपका दिल है वो कीजिए। ये इवेंट कहाँ हुआ था और ये जयपुर में हुआ था और 111 पार्टिसिपेंट्स थे। तो उनमें 4 कैटेगरीज थी। मिस, जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, और एक एमएस थी जो थोड़ी 30+ थी टिल 40, और एक मिसेस जो मैरिड। I think I am just very grateful to UMB for this opportunity, and I'm very grateful to UMB for this opportunity, and as the new Mrs. India 2025, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म को, इस क्राउन को वेस्ट नहीं होना चाहिए। वी शुड रिप्रेजेंट इंडिया एट एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, एंड ये एक बहुत बड़ा मैसेज है टू ऑल द वुमेन आउट देयर कि आपको अपना ड्रीम लिव करने के लिए वेट नहीं करना है। वेदर यू आर मैरिड, यू आर टॉल, यू आर नॉट, दिस पैजेंट इज सो इंक्लूसिव, और ये हर किसी को एक मौका देता है, बिकॉज ब्यूटी सिर्फ बाहर की नहीं, अंदरूनी होती है।
और आपको वहाँ पर सिर्फ आपकी लुक्स पर नहीं परखा जाता बल्कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर देखा जाता है. सो आई थिंक दैट वंस इन अ लाइफ टाइम ज़रूर बनता है दैट यू मस्ट पार्टिसिपेट इन अ पैजेंट, क्योंकि ये एक बिल्कुल स्पोर्ट की तरह है. जैसे क्रिकेट की ट्रेनिंग होती है ऐसे ही पैजेंट्री की ट्रेनिंग होती है. इट इज़ नॉट ईजी एंड मेरी रिस्पेक्ट और मेरा परसेप्शन ऑफ अ पैजेंट बिल्कुल चेंज हो गया आफ्टर आई पार्टिसिपेटेड. मैम ये इवेंट कहाँ था और कितने पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया? ये जयपुर में था. 21 दिसंबर को इसका ग्रैंड फिनाले था एंड टोटल 111 पार्टिसिपेंट्स थे अलग अलग कैटेगरीज में. जैसे उन्होंने पहले भी बताया था कि मिस कैटेगरी है फॉर अनमैरिड वुमेन, MS है फॉर अनमैरिड अबव द एज ऑफ 30, मिसेस कैटेगरी जो मैरिड वुमेन है जिसमें मैं थी, एंड एलीट मिसेस कैटेगरी जो 43+ वुमेन है जिसमें मेरी मम्मा ने और मेरे मदर इन लॉ ने पार्टिसिपेट किया था. फैमिली से सपोर्ट कितना था? बहुत ज़्यादा. अगर मेरा फैमिली सपोर्ट ना होता मैं बिल्कुल भी आज आपके सामने खड़े होकर ये इंटरव्यू ना दे रही होती. आई वुड रियली लाइक टू डेडिकेट दिस टू माई हस्बैंड, माई फादर इन लॉ, एंड जब दोनों माएँ साथ खड़ी हो जाएं फिर तो देयर इज़ नो स्टॉपिंग यू. इन फ्यूचर अब क्या प्लानिंग है? In future, UMB has a great lineup for us. हम लंदन फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक, मिलान फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक में जाएंगे. कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट वॉक करने का मौका मिलेगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा एट मिसेस यूनिवर्स 49th एडिशन इन बोत्सवाना नेक्स्ट ईयर इन सितंबर. सो आई होप मैं इंडिया को प्राउड कर सकूँ. आने वाले समय में कोई फिल्म में कोई आई डोंट नो, मे बी फ्यूचर में सोचा है? अगर मुझे मौका मिला आई वुड लव टू. ठीक है मैम, थैंक यू. थैंक यू. हाँ जी मैम, हाँ जी. क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे पहुँचे हैं आपके मिसेस इंडिया, तो क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताएं. नमस्कार, मेरा नाम उर्मिमाला बरुआ है, डायरेक्टर ऑफ UMB पैजेंट्स, और मेरे साथ मेरे हस्बैंड पारस वालिया जी है जो भी डायरेक्टर है UMB पैजेंट्स के. और हमें आज अमृतसर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, क्योंकि तीनों क्वींस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और दुनिया तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि एक औरत कोई भी एज में आपकी जो उड़ान है वो भर सकती है और एक सास भी माँ बन सकती है जो आपकी बहू को वो उड़ान भरने का मौका दे सकती है. बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आज यहाँ आने के लिए. और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो ये ब्यूटीफुल स्टोरी है सास बहू और माँ की, वो दुनिया तक पहुँचे, क्योंकि एक रिकॉर्ड है. एक ही स्टेज में एक माँ और एक बेटी और एक सास ने एक ही साथ पार्टिसिपेट किया है और हर एक घर बैठे महिला को वो इंस्पायर करेंगे कि वो आगे आए और अपने सपनों को उड़ान दे. कितने जैसे कि मेरी वाइफ उर्मी ने बोला अभी कि हमें बहुत खुशी होती है जब एक सास बहू और उनकी मदर बहू की एक साथ पार्टिसिपेट करती हैं. हमारा सबसे पहले उद्देश्य यही रहता है कि ना कोई साइज़ ना कोई एज मैटर करनी चाहिए. अगर किसी को भी उड़ान भरनी है तो वो खुल के उड़ान भर सकता है. और मैं उनके फैमिली मेम्बर्स को भी यही बोलूँगा कि उनकी वजह से वो यहाँ पर आज हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया. और मैं एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ और UMB पैजेंट्स का. मेरी वाइफ है जो मेजरली सब चीज़ देखती है. मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका बैकबोन बनने के लिए. मैं हमेशा स्टेज के पीछे रहता हूँ. जब मैं अपनी वाइफ को देखता हूँ कि वो बहुत अच्छे से उड़ान भर रही है और वो आगे लोगों को मदद कर रही है उड़ान भरने के लिए, बहुत अच्छा लगता है. और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम वो एक हेल्प कर पा रहे हैं कि दुनिया में हमारे हिंदुस्तानी महिला बाहर जाके हिंदुस्तान का फ्लैग जब वो हाथ में पकड़ के बता सकते हैं कि हम इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं, वो दिल से खुशी बहुत अच्छी है. हमारा वही उद्देश्य है कि हिंदुस्तान की हर नारी घर पे बैठने के लिए नहीं बल्कि पूरा उड़ान भरने के लिए है और दुनिया में दिखा सकते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं. धन्यवाद.